जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व जो है ना करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए किसका करता है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्हील ऑफ द लॉ को करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र व्हील ऑफ द लॉ मतलब कानून का पहिया का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, किससे, स्वास्थ्य से है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य के क्षेत्र से है और इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और इस मिशन का उद्देश्य है उन बच्चों को वर्ष 2020 तक टीकाकरण करना था और उन्हें टिटेनस, डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, खसरा, तपेदिक तथा हेपेटाइटिस बी के टीके जो है ना जिसको नहीं लगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है, बताइए। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। तो शतरंज के खेल का जो आविष्कार हुआ है कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा है कि नबार्ड, करा नबार्ड का नाम जो है ना क्या है, बताइए। नबार्ड का जो नाम है क्या है, बताइए। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। बात करें कि नबार्ड का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नबार्ड का स्थापना बोलेगा तो 22 जुलाई 1982 को नबार्ड का स्थापना किया गया था। और पूछेगा कि नबार्ड का जो स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो है नबार्ड का स्थापना किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था, सिब्रमन समिति की सिफारिश पर नबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नबार्ड जो है नाम है ना किसका है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कृषि की सहायता के लिए क्या है, विशिष्ट बैंक का है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है तो समझ सकते हैं ना किसका होगा, तो कृषि की सहायता के लिए क्या है, विशिष्ट बैंक का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, बताइए किसका है। कौन सा शहर का जो है ना रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, बताइए। सबको पता है उड़ीसा का क्या है, पुरी का है। उड़ीसा में क्या है, पुरी एक जगह है, उसी का है। ठीक है, तो याद रखें ना कि रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी का क्या है, प्रसिद्ध त्यौहार है। और यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और जिसका वर्णन ब्रह्मा पुराण एवं स्कंद गुप्त पुराण में क्या जो है ना किया गया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे करा कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, बताइए। करा कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, लॉर्ड जो है ना कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट आइए करा कि पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है, बताइए। पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोटेशियम। क्या होगा, तो पोटेशियम होगा। तो पौधों में रंध्रों का खुलना पोटेशियम कारण होता है और रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट ये करा कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, बताइए। पालक के पत्ते जो है ना किसके प्रबल स्रोत हैं। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आयरन का है। किसका है, तो आयरन का है। ठीक है, तो पालक के पत्ते आयरन के क्या है, तो प्रबल स्रोत हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए किसका करते हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आनुवंशिकता एवं क्या है, गुणसूत्र का करते हैं। चलिए आगे देखिए। करा कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है किसका, बताइए।
कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है किसका? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिल्वर आयोडाइड का होता है। किसका होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का होता है। तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल जो है ना बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जो है ना जुड़े होते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित में बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सहसंयोजी क्या होगा? तो बंद होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? बताइए अमलगम जो है ना किसकी मिश्र धातु है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। किसका है? तो पारा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चित्तरंजन में होता है। कहाँ होता है? चित्तरंजन में होता है। ठीक है, तो चित्तरंजन जो है ना रेल कारखाना को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का या क्या है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप के नाम से जो है ना जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है ना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? बताइए सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोलर कुकर में जो है ना किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा ना कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में जो है ना काम आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण ही होता है। और गाड़ी के हेड लाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सी होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट आइए, करा कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर जो है ना निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर है किसके? बताइए 1 नैनोमीटर बराबर है किसके? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10 पावर माइनस कितना होगा? तो 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, पटना में है। कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। बताइए यहाँ पे बोल रहा है इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। सबको पता है कौन सा राज्य का है? तो केरल का है। किसका है? तो केरल का। सबसे कम बोला किसका है? तो बिहार का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे करा बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बताइए बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किन किन कार्यों पर जो है ना सरकार ने बल दिया? करा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किन किन कार्यों पर सरकार ने बल दिया? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सामाजिक जो है ना कल्याण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? बताइए जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्याज की दर जो है ना घटती है। नेक्स्ट आइए, करा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बताइए विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना कहाँ पाया जाता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सुंदरबन में जो है ना पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आइए, करा गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? बताइए करा गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी, बताइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनायमुडी है। कौन सी चोटी है, तो अनायमुडी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई, बताइए ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है ना कहाँ से आई है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इजराइल से आया। कहाँ से आया, इजराइल से आया है। नेक्स्ट आइए, करा कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है, बताइए जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, नदी। क्या होगा, तो नदी होगा। तो जलप्रपात का निर्माण जो है नदी द्वारा होता है, ठीक है। और याद रखिए जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहाँ विभिन्न नदियों का पानी इकट्ठा होकर पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर जो है ना गिरती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक जो है ना गर्म होता है, बताइए निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आयन मंडल। क्या होगा, तो आयन मंडल। नेक्स्ट आइए, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मतलब मिनट में कितना अंतर होगा, बताइए कितना मिनट का होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। कितना होगा, तो 4 मिनट। तो दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में जो है ना 4 मिनट का क्या होता है, तो अंतर होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरेगा, बताइए किसे गुजरेगा। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरेगा कहाँ से, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, भूमध्य रेखा से गुजरेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, बताइए जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या बोलते हैं, बताइए क्या होगा। जिला मजिस्ट्रेट के स्थान को जो है ना निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समाहरणालय कहते हैं। क्या कहते हैं, समाहरणालय कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा जो है ना किसने कहा था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है महात्मा यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से क्या है, तो संबंधित है, बताइए कौन सा भाग है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो भाग जो है ना 1 है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन सा भाग है, भाग 1 है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र से क्या है, तो संबंधित है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्यों की सीमाओं के स्थापना, नामांकन, विलय या परिवर्तन के कानून क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजमनार आयोग की जो है ना सिफारिश पर किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राजमनार आयोग की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है ना किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है नहीं आता, बताइए। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, बताइए कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, बताइए। तो देखिए पहला अपीलीय क्षेत्र अधिकार जो है ना आता है, परामर्शी अधिकार जो है ना ये क्या है, तो नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। निरीक्षण अधिकार आता है और आरंभिक अधिकार जो है ना आता है, यहाँ पे जो है ना बी होगा, परामर्शी अधिकार नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उच्च न्यायालय परामर्शी अधिकार नहीं जो है नहीं धारित करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी अधिकार का जो है ना प्रयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद क्या है, तो नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद क्या है, तो नहीं है, कौन सा राज्य में नहीं है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ठीक है।
तो याद रखिए ना कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का जो है ना, विधान परिषद विधानमंडल का क्या होता है, अंग होता है। और वर्तमान में जो है ना 6 राज्यों में क्या है, तो विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और क्या है, उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कर, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का राष्ट्रपति होता है, बताइए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं कौन होते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज्य का जो है ना संविधानिक क्या है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बी ही होगा, राज्य का संवैधानिक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक जो है ना अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना 61 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो है ना 55 में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का जो है ना अधिकार प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए कौन सा अनुच्छेद इसका होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 359 होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन तथा किसी भी अदालत को स्थानित करने का क्या है, तो अधिकार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था कहाँ, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महरौरा में। कहाँ हुआ था, महरौरा में। ठीक है। और ये महरौरा कहाँ है, तो सारण जिले में क्या है, तो स्थापित किया गया था। तो बिहार में चीनी मिल का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में महरौरा सारण जिले में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा निम्न में से किस जोड़े का मिलान क्या है, तो गलत है। यहाँ पे गलत का बात किया, कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे, झांसी से किए थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नाना साहेब बोलेगा तो कानपुर से किए थे, भी क्या है, तो सही है। हजरत महल बोलेगा तो लखनऊ से किए थे, भी क्या है, तो सही है। और कुंवर सिंह बोलेगा तो मेरठ से किए थे, ये क्या है, तो गलत है। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, जगदीशपुर से किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 पे करा, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री जो का केंद्र जो है ना कहाँ है, बताइए। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कहाँ है, तो मोकामा में है। नेक्स्ट आइए करा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1849 में हुआ था। नेक्स्ट है करें, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है ना कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी जो है ना कहाँ सीखी, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, आनंदपुर साहिब में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का जो है ना प्रतीक है, बताइए। कह रहा है बुलंद दरवाज़ा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसका विजय का जो है ना प्रतीक है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुजरात होगा। क्या होगा, तो गुजरात होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था, बताइए। करा निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नवाब शुजा उदौला ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, रामानंद ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था जो है ना व्यक्त की थी।
निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, कर्म का सिद्धांत होगा। क्या होगा? तो कर्म का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बताइए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बौद्धों का है। किसका है? तो बौद्धों का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भद्रभाव के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का जो है ना वर्णन है? बताइए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अर्थवेद में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का जो है अंकन नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गाय का नहीं है लेकिन हाथी का है, बाघ का है और गैंडा का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील मोहर पर जो है ना बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का जो है अंकन क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसे ने ग्रहण किया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पवित्रा जो है ना मार्गेरिटा ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पे करा कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए कहाँ हुआ है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ हुआ है? तो रोम में हुआ है। कहाँ हुआ? तो रोम में हुआ है। ठीक है, और इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन नियम नियमावली तथा यातायात नियम में क्या है? तो संकेत से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी। बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी। बताइए कब तक? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण ना की हो। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। यहाँ पे देखिए चित्र जो है दिया हुआ है। कह निम्नलिखित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? बताइए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसका जो संकेत है ना, इसका जो अर्थ है ये क्या है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। यहाँ साइकिल चलाना क्या है? तो मना है। नेक्स्ट है ये करा कि रेलवे क्रॉसिंग असुरक्षित हेतु यातायात चिन्ह क्या है? बताइए। ये जो आपको ऑप्शन में चित्र दिख रहा है, करा रेलवे क्रॉसिंग असुरक्षित हेतु यातायात जो चिन्ह है ना वो क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? बताइए। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना इसका मतलब क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, वायु रूप की जो है ना वायु रूप की क्या है? तो सड़क है। क्या है? तो वायु रूप की क्या है? तो सड़क है। ठीक है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का आस से क्या है? बताइए। साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का क्या आस है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद दाएं से क्या है? तो बाहर निकले। यहाँ पे बोल रहा है ना कि साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का आस से क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो जयपुर के लिए जो है ना 2 किलोमीटर बाद दाएं से क्या है? तो बाहर निकले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि 2 सेकंड का नियम के लिए लागू होता है क्या? बताइए। 2 सेकंड का नियम के लिए लागू होता है क्या? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अन्य वाहनों से एक सुरक्षित जो है ना दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी फॉर्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है क्या? बताइए। कह रहा है किसी फॉर्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। क्या होता है?
तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। फार्म क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन जैसे रंग परिवर्तन करवाने के लिए कितने दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना क्या है? तो अनिवार्य है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन जैसे रंग परिवर्तन करवाने के लिए कितने दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 14 दिन। कितना दिन? तो 14 दिन। नेक्स्ट आइए करा किसी भी वाहन को ओवरलोड करने पर क्या दंड हो सकता है न्यूनतम? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किसी भी वाहन को ओवरलोड करने पर क्या दंड हो सकता है न्यूनतम? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 20,000 रुपये का जुर्माना या प्रत्येक अतिरिक्त टन जो है ना, टन के लिए 2,000 रुपये क्या है? अतिरिक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय परमिट की समान वैधता अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय परमिट की समान वैधता अवधि कितनी होती है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कितना होगा? तो 5 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि परिवहन वाहन के लिए परमिट मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत जो है ना जारी किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि परिवहन वाहन के लिए परमिट मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत जारी किया जाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। धारा कितना होगा? तो 66 होगा। नेक्स्ट आइए करा एक ई रिक्शा की मोटर की अधिकतम नेट पावर कितनी होनी चाहिए CMVR के अनुसार? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि एक ई रिक्शा की मोटर की अधिकतम नेट पावर कितनी होनी चाहिए CMVR के अनुसार? बताइए, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 2 किलोमीटर से जो है ना अधिक नहीं। नेक्स्ट आइए करा कि बिना वैध बीमा पॉलिसी के मोटर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत क्या है? तो प्रतिबंध है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि बिना पॉलिसी के मोटर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत क्या है? तो प्रतिबंध है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। धारा कितना? 46 का जो है ना 1 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? बताइए, क्वेश्चन करा कि मोटर वाहन अधिनियम में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्या विशेष प्रावधान जो है ना किए गए हैं? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। उनके लिए पंजीकरण शुल्क में छूट और परमिट प्राप्त करने में क्या है? तो आसानी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किस स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के समक्ष मुआवजे का दावा जो है दायर नहीं किया जा सकता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के समक्ष मुआवजे का दावा जो है दायर नहीं किया जा सकता? बताइए, क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। जब दुर्घटना हो जो है जब दुर्घटना 2 साल क्या है? तो पहले हुई हो। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने के लिए किसकी अनुमति क्या है? तो आवश्यक है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। राज्य सरकार की अनुमति क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट आइए करें कि नए नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग पर कितने रुपये जुर्माने की राशि जो है ना वसूली जाएगी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि नए नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग पर कितने रुपये जुर्माने की राशि वसूली जाएगी? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, 20,000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का आदेश ना मानने वाले व्यक्ति पर कितने हज़ार का जुर्माना कर दिया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारी का आदेश ना मानने वाले व्यक्ति पर कितने हज़ार का जुर्माना कर दिया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 2,000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। नेक्स्ट आइए अगर ओवरटेक करने के लिए किस लाइट का प्रयोग जो है ना किया जाता है? बताइए, ओवरटेक करने के लिए किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डीपर लाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर जुर्माना राशि कितनी है? बताइए, एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर जुर्माना राशि कितनी है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 10,000 रुपये क्या है? तो जुर्माना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? तो वाहनों के पार्ट पर जो लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट का आकार होता है, कैसा होता है? बताइए,
वाहनों की हेडलाइट का जो आकार होता है कैसा होता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होता है, गोल होता है, आयताकार होता है और पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एयर ब्रेक के मामले में एयर प्रेशर की आपूर्ति कौन करता है? बताइए, एयर ब्रेक के मामले में एयर प्रेशर की आपूर्ति कौन करता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कंप्रेसर करता है। कौन करता है? कंप्रेसर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कमजोर सस्पेंशन का क्या प्रभाव होता है? बताइए, कमजोर सस्पेंशन का जो है ना क्या प्रभाव होता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, वाहन की दिशात्मक क्या है? तो अस्थिरता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 84 पे करा कि रियर एक्सल को ड्राइव प्राप्त होती है। बताइए किसके द्वारा? रियर एक्सल को ड्राइव प्राप्त होती है किसके द्वारा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, डिफरेंशियल द्वारा जो है ना प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए करा कि हाइड्रोलिक क्लच में कंपन दोष पराया किससे होता है? बताइए, हाइड्रोलिक क्लच में कंपन दोष पराया किससे होता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ढीले जो है ना हाउसिंग बोल्ट से होता है। नेक्स्ट आइए, करा इंजन में स्टार्टर मोटर कहाँ स्थापित होती है? इंजन में स्टार्टर मोटर जो है ना कहाँ स्थापित होती है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंजन के पीछे के भाग में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि अल्टरनेटर के केसिंग के दो अर्धभागों के बीच लगा होता है क्या? बताइए, अल्टरनेटर के केसिंग के दो अर्धभागों के बीच लगा होता है क्या? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रोटर। क्या लगा होता है? रोटर। नेक्स्ट आइए, करा कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मतलब EGR सिस्टम के प्रयोग करने पर कौन से प्रकार के उत्सर्जन हवा के प्रदूषण को कम करने में जो अपना क्या अंशदान करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन EGR सिस्टम के प्रयोग करने पर कौन से प्रकार के उत्सर्जन जो है ना हवा के प्रदूषण को कम करने में अपना अंशदान करता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, NOx। क्या होगा? NOx होगा। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस पुनः परिसंचरण EGR सिस्टम के प्रयोग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाहनों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, जो वायु प्रदूषण में क्या है? तो वृद्धि करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है, कोल्ड इंजेक्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किस में? बताइए, कोल्ड इंजेक्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किस में? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्दियों में। कहाँ किया जाता है? सर्दियों में। नेक्स्ट ये करा कि डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को कैसे जलाया जाता है? बताइए। करा डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को जो है ना कैसे जलाया जाता है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दबी हुई गर्म हवा में डीजल जो है ना स्प्रे करके। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पिस्टन से रिंग को हटाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। करा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पिस्टन से रिंग को हटाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करा कि इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण क्या है? बताइए, इंजन ऑयल की अधिक खपत का जो कारण है क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, उपरुक्त सभी। क्या क्या है? तो इंजन बेयरिंग का घिसना, ऑयल सील का लीक होना और वाल्व गाइडों का क्या है? घिसना। ये सभी क्या है? तो कारण है। नेक्स्ट आइए, करा इंजन वॉल्व खुलते हैं किसके द्वारा? बताइए, इंजन वॉल्व खुलते हैं किसके द्वारा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, कैमशाफ्ट के द्वारा खुलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट जो है ना निम्न से होता है किससे? बताइए, धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट निम्न किससे होता है? बताइए, धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट किससे होता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, दहन कक्ष में तेल का जलना। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से रिएक्टिव मफलर के लाभ हैं क्या है? बताइए, निम्न में से रिएक्टिव मफलर के क्या लाभ हैं? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे लाभ जो है ना क्या क्या है? तो निम्न आवृत्ति का उच्च प्रदर्शन का भी लाभ है, हार्स अवस्था में उपयोगी है, अधिक निवेशन में क्या है? तो क्षय। तो इस यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कौन सा अधिक श्यान ल्यूब तेल है? बताइए, करा कि कौन सा अधिक श्यान ल्यूब तेल है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, SAE क्या है? तो 80 है। और SAE का फुल फॉर्म क्या है? तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर क्या है? विस्कोसिटी होता है। तो SAE का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर विस्कोसिटी क्या है? तो क्रम में जो है ना क्या होगा? तो SAE 80 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए करा कि वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है, बताइए क्या, बताइए वह कौन सा ताप जिस पर जो है लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फ्लैश जो है ना पॉइंट है। तो वह ताप जिस पर स्नेहक वाष्प उड़कर उड़ने लगता है फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट आइए इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का कार्य होता है, क्या होता है बताइए। इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का जो कार्य होता है ना, क्या होता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, रेडिएटर से क्या है हवा को जो है ना खींचना। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का कार्य रेडिएटर से हवा को क्या करना, खींचना होता है। नेक्स्ट आइए करा कि कैम सॉफ्ट में कैम का प्रयोग क्या है, बताइए कैम सॉफ्ट में कैम का प्रयोग क्या है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, वाल्व खुलने और क्या है बंद करने के लिए, वाल्व जो है ना खुलने और क्या है बंद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट याद रखिएगा कि कैम शॉट में कैम का प्रयोग जो है ना वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए होता है, और प्रत्येक सिलेंडर के लिए जो है ना दो कैम क्या है लगे होते हैं। एक कैम जो है ना इनलेट वैल्यू के लिए, दूसरा आउटलेट वैल्यू के लिए जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैम शॉट में कैम का प्रयोग क्यों होता है, तो वाल्व खोलने या तो खुलने और क्या है बंद करने के लिए। चलिए आगे देखा रहा कि सिलेंडर हैंड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है, बताइए सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गैसकेट। क्या होता है, गैसकेट होता है। ठीक है, तो सिलेंडर हेड व सिलेंडर ब्लॉक के मध्य गैसकेट लगा होता है। तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके पास जो है एग्जाम का होने में जो है ना समय बहुत कम बचा है, तो जितना हो सके पीछे का रिवीजन कीजिए। बाकी आपके ग्रुप में जो है ना मतलब जो अथी है ना, आपका जो इंपॉर्टेंट PDF है वो सारा कुछ दिया जा रहा है। आपका जो चीन का जो था वो सारा जो साइन का है वो भी आपको दिया जा चुका है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी पीछे क्लास आपका छूट गया उसको जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए, अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। तो बाकी जो भी क्लास बचा हुआ है उसको जल्द ख़त्म करवा देंगे। तो जितना हो सके आपको 9 तारीख तक जो है आपको पढ़ते रहना है। बाकी आज आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, तो सभी लोग एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। बाकी जिन्हें दिक्कत होगा चेक करने में, तो आप हमें जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके या तो कॉल करके जो है ना आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, तो हम आपको जो है ना चेक करके बता देंगे। तो सभी लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और जितना हो सके क्लास को कीजिए। अंत समय में जो है ना अपना 100% दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आपका 4 नंबर भी बढ़ेगा तो उसमें आपका जो है ना बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो बेहतर से बेहतर जो है ना प्रयास कीजिए करने का, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।